माहिदा बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारी सास कैसी हैं? अब उनकी तबीयत कैसी है? जी वो भी ठीक है। माहिदा, काफी दिन हो गए, तुमने घर चक्कर नहीं लगाया? हाँ बस अम्मी, घर के काम ही थे बहुत सारे, और उसके अलावा हसीब भी मसरूफ है। क्या आज भी मसरूफ हो? नहीं, क्यों? अगर मसरूफ नहीं हो तो चक्कर लगा लो इधर। खैरियत? हाँ, खैरियत है। वो बेटा, मैंने लेडी डॉक्टर से तुम्हारी बात की थी, तो आज हम जाकर उसे मिल आते। नहीं अम्मी, अब नहीं, थक गई हूँ मैं इलाज करवा करवा के। बेटा, मायूसी से क्यों बात कर रही हो? कुछ ही तो साल हुए तुम्हारी शादी को और तुम मायूस हो गई हो। बात कुछ सालों की नहीं है अम्मी। जब डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि मैं मां नहीं बन सकती, तो फिर मैं क्यों खुद को हलकान करूं? और आप भी क्यों परेशान होती हैं? अरे बेटा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुआ करते। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर तुम आज आ रही हो ना? शायान भी पूछ रहा था तुम्हारा। देखती हूँ अम्मी। देखती नहीं हूँ, बस तुम आ रही हो, ठीक है? हाँ, शाम को चाहे चले जाना वापस। आती हूँ आपकी तरफ। जी। माहिदा, कहीं जा रही हो क्या? जी वो अम्मी ने बुलाया था, उनको कोई काम था। अरे बेटा, आज रहने दो, कल चली जाना। आज तो फरिया की तबीयत नहीं कुछ ठीक हो रही। क्या हुआ फरिया को? पता नहीं, सलमान से कुछ झगड़ा किया है, उसी बात की टेंशन लेके बैठ गई है वो। अच्छा मैं देखती हूँ उसे फिर। फरीहा, क्या हुआ है? He was involved in an affair. क्या अफेयर? हाँ, वो फ्रॉड मुझसे छुपकर अफेयर चला रहा था। लेकिन किसके साथ? सारा के साथ। ओह गॉड। उसे लग रहा था कि मुझे उसकी करतूतों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तुमने उससे बात की? साफ मुकर गया वो। Are you sure फरीहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हो रही? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। वो शुरू से ही ऐसा था, धोखेबाज। किसकी कॉल थी? उसे किया। तो उठाओ, बात करो। मुझे कोई बात नहीं करनी। एक दफा सुन तो लो, वो कहना क्या चाहता है। मुझे नहीं सुनना। फरीहा, आप प्लीज जाएं यहां से, अकेला छोड़ दे मुझे।
फरीहा, हाय। फोन क्यों किया है मुझे? वो मुझे सलमान बता रहा था कि मेरी वजह से तुम लोग दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई है। यही तो तुम चाहती थी। एक्सक्यूज मी, हाँ, कुछ गलत कहा क्या मैंने? इतनी बदगुमान क्यों हो मुझसे तुम फरीहा? दुश्मनों से बदगुमान ही हुआ जाता है। दुश्मन? रियली? जो तुम चाहती हो ना, वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? सलमान को चाहती हो ना तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे सब पता चल गया सारा, लेकिन याद रखना, वो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मेरे साथ सलमान क्या कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, हैरत होती है मुझे। दांत देनी पड़ेगी सलमान की। क्या कहा तुमने? ठीक ही तो कह रही हूँ। तुम जैसी पागल साइको लड़की के साथ गुजारा करना किसी हिम्मत वाले का ही काम है। और मैंने तो सुना है कि सलमान तुम्हारे साथ शादी वाली बात के बारे में भी सीरियस नहीं है। कोई शादी वादी नहीं करेगा वो तुमसे। अवार्ड मिलना चाहिए सलमान को तो। बकवास बंद करो अपनी। क्यों? सच्चाई नहीं सुनी जा रही? किसी से भी पूछ लो, सब तुम्हारे बारे में यही कहते हैं। और सलमान, सब तरस खाते हैं बेचारे पे। शट अप! भाईता भाभी, कम से कम आप तो फ्रिया को समझाएं कि वो इतना बचकाना बिहेव मत किया करे। वो इस वक्त कुछ समझने के मूड में नहीं है। कोई बात नहीं सुनेगी वो सलमान। तुम खुद उसे फोन करो। मैंने की है उसको कॉल, बार बार की है, बट वो पिक ही नहीं कर रही। सारा ने भी उसको कॉल की और आगे से फिर से बदतमीजी कर ली उसने। तुम जानते हो उसे, वो पोजेसिव है। तुम्हें उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मायदा भाभी, आपको पता है कि वो 1 मिनट में टेम्पर लूज करती है, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। मुझे क्या पता था कि बात का बतंगड़ ही बन जाएगा। तो वो तो अभी भी बन गया ना। आई नो। अच्छा ठीक है सलमान, तुम परेशान मत हो। मैं फिर बात करने की कोशिश करूंगी उससे। थैंक यू। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। तुम जैसी पागल साइको लड़की के साथ गुजारा करना किसी हिम्मत वाले का ही काम है। किसी से भी पूछ लो, सब तुम्हारे बारे में यही कहते हैं। फरिया, किसका फोन था बेटा? तुमसे पूछ रही हूँ भाई, किससे बात कर रही थी? सलमान का फोन था क्या? नहीं। तो फिर किससे तुम इतने गुस्से में बात कर रही थी? आप मुझे अकेला छोड़ देंगी प्लीज? बेटा मुझे बताओ तो सही। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दे। जाएं यहां से, जाएं। तुम मामा से कब मिलने आओगे? जब मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाएगी ना तब। मैं आंटी से अभी मिलने के लिए जाऊं और आंटी मुझसे पूछे कि बेटा क्या करते हो, तो मैं कहूँ आंटी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं करता। तो इसमें क्या है शायान, कुछ भी कह देना। अच्छा, कुछ भी कहने से वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वैसे जो कुछ भी मामा का है वो सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। तो हम लोग कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर देंगे और इस बारे में बात तो की जा सकती है ना। आशी, ऐसे नहीं होता ना। तो शायद इसमें क्या हुआ है, बाद में सब कुछ वापस कर देना। अच्छा, अभी इस बात को छोड़ो, फिलहाल कोई और बात करो। तो फिर तुम एक काम करो कि तुम मेरी बहुत अच्छी सी तारीफ कर दो। तुम आज बहुत हसीन हो। थैंक यू। चले? चलो। अम्मी, वो सलमान का... अरे बस, कोई सलमान को फोन नहीं करना। खुद ही गलती करता है और फोन भी हम करें उसको।
अम्मी मैं कहना मैंने कहा ना कि मत करना उसको फोन, अगर आए भी उसका फोन तो बात मत करना। मेरी बच्ची को दुखी करके अब माफिया मांगने चले। जी अच्छा। शायान, अरे भी कहाँ थे तुम? जब से तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है ना, 24 घंटे तुम घर से बाहर रहते हो। अम्मी बाहर गया था काम से। आप बताएं क्या काम है? कोई बिजली का बिल जमा करवाना है, सब्जी मंगवानी है? दोनों काम करने। अच्छा तो ये हो जाएगा काम, इसमें क्या मसला है? और कुछ? अच्छा ऐसा करो, 1 किलो चिकन ले आओ, मायदा आ रही है। अच्छा तो यूं कहे ना कि आपकी लाडली बेटी आ रही है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है ना। कभी हमारे लिए तो किया नहीं आपने। अरे इतने दिनों बाद आ रही है। अरे मेरी बेटी दुखी भी बहुत है। बस शायान दुआ करो अल्लाह उसे औलाद दे दे। नहीं क्यों परेशान होती हैं आप छोटी छोटी बातों के ऊपर? हसीब भाई इतने अच्छे तो हैं। अरे वो तो अच्छा है, पर उसकी सास और नंद। वैसे अम्मी जब आप सास और जोया नंद बनेगी ना तो उन दोनों से ज्यादा नकचिड़ी होगी। अरे चल पीछे हट, मैं क्यों ऐसी हूँ? अल्लाह ना करे। अच्छा बातें ना बना, जा सामान लेके। अम्मी वो पैसे। हाय या अल्लाह इसे जल्द नौकरी दे दे, ये मुझसे पैसे खर्च कर ले। आमीन। आमीन। अच्छा रुको मैं लेकर आती पैसे। थोड़े से ज्यादा ले।